अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल दी वुमेंस लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे, खैरियत से ही होंगे। और आज की वीडियो प्रेगनेंसी के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोग किस तरीके से ये मालूम कर सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी किस वीक में है और आपका कौन सा मंथ चल रहा है। ज़्यादातर लेडीज़ को अपने वीक्स को लेके या फिर मंथ को लेकर कन्फ्यूजन होती है कि उनका कौन सा मंथ स्टार्ट हुआ है। तो ये वीडियो उन लेडीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी कि आप किस तरीके से आसानी से ख़ुद से अपने वीक्स की कैलकुलेशन कर सकती हैं कि आपकी प्रेगनेंसी किस वीक में है। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी किस वीक में है, तो फिर आपको अपने मंथ का भी आसानी से पता चल जाएगा और मैं आप लोगों की कन्फ्यूजन मंथ के हवाले से भी क्लियर करूँगी। अच्छा जी, वीक्स की सही कैलकुलेशन इसलिए भी ज़रूरी होती है ताकि हमें पता चल सके कि बच्चे की ग्रोथ ठीक तरीके से हो पा रही है या नहीं, क्योंकि जो अल्ट्रासाउंड में वीक्स आ रहे होते हैं और अगर जो आपकी कैलकुलेशन के जो आपकी LMP मतलब कि जो आपकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आए थे उसकी डेट के हिसाब से जो मैं आपको कैलकुलेशन बताऊँगी, वो कैलकुलेशन अगर सेम आ रही है तो ये इस बात की भी इंडिकेशन है कि आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो रही है। स्कैन में जो वीक्स शो होते हैं वो बच्चे की ग्रोथ के हिसाब से शो हो रहे होते हैं। तो और अगर आपके प्रेगनेंसी की लेंथ के हिसाब से बच्चे की ग्रोथ ठीक तरीके से हो पा रही है तो आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी कंसीडर की जाती है। अच्छा जी, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरीके से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वीक्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको अपनी LMP मींस के जो आपकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की जो डेट थी वो आपको याद होनी चाहिए, वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जब जब आप स्कैन के लिए जाएंगी तो आपसे आपकी LMP पूछी जाती है। तो LMP आपको पता होनी चाहिए और जो आपकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की जो डेट होती है वहाँ से लेकर 40 वीक्स कैलकुलेट किए जाते हैं प्रेगनेंसी के एंड तक। LMP से 40 वीक्स कैलकुलेट कर कर आपको आपकी EDD मींस के एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट बताई जाती है। मगर वो जो एक्सपेक्टेड डेट आपको बताई जाती है ज़रूरी नहीं है कि आपकी डिलीवरी उसी डेट पर हो। 15 डेज़ बाद भी आपकी डिलीवरी हो सकती है, 15 डेज़ पहले भी हो सकती है। तो वो सिर्फ एक एक्सपेक्टेड डेट होती है। तो वो डेट अगर आपके पास हो भी जाए तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल के साथ समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपकी जो LMP है वो है 1 अगस्त। तो फिर आप कैलेंडर में चेक करें कि कौन सा डे है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि 1 अगस्त जो है वो थर्सडे की है, तो फिर नेक्स्ट थर्सडे 8 अगस्त को आपका फ़र्स्ट वीक कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट थर्सडे को आपके 2 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आप अपने वीक्स का पता कर सकती हैं। बाय कैलेंडर करेंगी तो आपको काफ़ी आसानी रहेगी। यहाँ पर मैं एक और बात क्लियर कर दूँ कि जो LMP होती है वो हमारी वो डेट होती है जब हमें पीरियड्स आए होते हैं और जब तक हमें पता चलता है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो तकरीबन 4 वीक्स तो कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि जब हमारी नेक्स्ट पीरियड की डेट मिस होती है उसके बाद हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, वो पॉजिटिव आता है। तो जब तक प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो ऑलरेडी 4 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गई वीक्स की बात कि आप लोग किस तरीके से अपने वीक्स का पता कर सकती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि वीक्स को मंथ में किस तरीके से डिवाइड किया गया है। प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादातर हर मंथ में 4 वीक्स होते हैं, मगर 4 वीक्स से 28 डेज़ बनते हैं। तो अगर आप इस तरीके से देखेंगी तो मंथ कंप्लीट नहीं होता है एक पूरा, क्योंकि मंथ में होते हैं तकरीबन 30 to 31 डेज़। इसीलिए हर ट्राइमेस्टर में एक वीक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाता है। सिंपल तरीके से बताऊं तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट और सेकंड मंथ में 4 वीक्स होते हैं, उसके बाद थर्ड मंथ में 5 वीक्स होते हैं। इस तरीके से 13 वीक्स में फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से 4 और 5th मंथ में 4 वीक्स होते हैं और 6 मंथ में जो होता है वो 5 वीक्स होते हैं।
और सेकंड ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में 7th मंथ में 4 वीक्स होते हैं और 8 और 9 मंथ में 5 वीक्स होते हैं। इस तरीके से वीक्स को 9th मंथ में डिवाइड किया जाता है। मगर प्रेगनेंसी 42 वीक्स तक भी चलती है, जो बिल्कुल नॉर्मल है। मैंने आप लोगों को ये कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी है, और आई होप आप लोगों की कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।